जासु ज्ञान रवि भवनि सिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। ते कि मोह मम तानियराई, सिय राम स्नेह बड़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या वह मोह और ममता उनके निकट आ सकती है? यह तो श्री राम जी के सीताराम जी का जो प्रेम की महिमा है, अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण तो नहीं हुई। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम स्नेह रसमन जासु, साधु स्वभाव आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानु, करन धार बिनि जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि भी देह समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। कहते हैं विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों में बताए गए हैं। एक विषयी होता है, दूसरा साधक होता है, और तीसरा पुरुष ज्ञानवान सिद्ध पुरुष होता है, जो ज्ञानवान होता है। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेहराज जनक को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर जाकर के राम घाट पे स्नान किया। हरि सकल शोक संकुल नर नारी, शोभासर बीतव बिन बारी। पशु खग मृग नन कीन आहारू, अप्रिय परिजन कर कवन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक में पूर्ण थे, सब शोक में एकदम लीन थे। वह दिन बिना जल के ही बीत गया। भोजन की तो बात दूर, किसी ने पानी तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं खाया। जब ऐसे जानवरों ने नहीं खाया, तो प्रियजनों और कुटुंबियों की तो बात ही क्या बात करें। हृदय समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात। बैठे सब बट बिट पतर, मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री राम जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जेमई सुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मग पर मारत शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, सब सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, वो लोग उपदेश दे रहे हैं। लगे कान उपदेश अनेका, सहित धर्म अविरत विवेका। कौशिक कहे कहे कथा पुराने, समुझाए सब सभा सुभाने। वे सब धर्म नीति वैराग तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं इतिहास कहकर सारी सभा को
सुंदर वाणी से समझाया। ऋतव रघुनाथ कौशिक कहो नाथ काल जल बिन सब रहो मुनि कह उचित कहत रघुराई गयो बीत दिन पहर अढ़ाई ऋष रुख लखी कह तेरहु तराजू यहाँ उचित नहीं असनय नाजू का भूप भल सबही सुहाना पाई रजायस चले नहाना। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, कल सब लोग बिना जल के रह गए और अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित कह रहे हैं, 2.5 पर दिन आज भी बीत गया है। विश्वामित्र जी का रुख देखकर जनक जी ने कहा, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को बड़ा अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर स्नान करने को चले। ऋति अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार आए बनचर विपुल भरी भरी कांवर भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल कंद मूल आदि बहंगियों में और बोझों में भर भर करके जो कोल किरात थे, जो बनवासी थे, वे लोग लेकर आ गए। काम दभे गिरि राम प्रसादाय अवलोकत अपहरत विषादा सरसरिता बन भूमि विभागा जनऊ मगत नंद अनुरागा। श्री राम जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने लगे। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाब, नदी, वन और वृक्षों के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ पड़ा हो। अरे बेल बीट पसबा सफला सफूला बोलत खग मृग अलयन कूला तेई अवसर बन अधिक उछाऊ त्रिविध समीरसु कद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फल और फूल से युक्त हो गए एकदम, चाहे ऋतु के थे चाहे कि सब फल फूल से लदे हुए। पशु पंछी और भंवरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में इतना आनंद था, सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा भी चल रही थी। तो जाइन बरन मनोहर ताई जनमई करता जनक पौनाई। तब सब लोग नहाई नहाई राम जनक मुनि आयस पाई। देख देख तरुवर अनुरागे जतः पुर जन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर वन हो गया मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही हो। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहाकर श्री राम जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के फल कंद मूल सब सादर सब कह राम गुरा पठय भरी भरी भार। और पूजा पितर सुर अतिथ गुरु लगे करन फरहार। फिर श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास भर भर करके आदर पूर्वक फल भेजे, कंदमूल। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके सारे लोगों ने फलाहार करना शुरू किया।
विधिवासर बीते चारी राम निरकनर नारी सुखारी दो समाज यस रुचि मन माही बिनसिय राम फिर भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री राम जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाज के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीता राम जी के बिना लौटना तो अच्छा नहीं है। और सीता राम संग बन बासु कोटाया मरपुर सरिस सुपासु परिहर लखन राम भय देहि अजय घर भाव बाम विदिते। कहते हैं गांव के सारे लोग अयोध्यावासी कि श्री सीता राम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवालयों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे विधाता उसके विपरीत है, वो चला जाए। हृदय न दाई हो जब सब ही राम समीप बसिय बन तबही मंदाकिनी जनती काला राम दर समुद मंगल माला। जब देवता सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और आनंद था मंगलों का समूह रूप श्री राम जी का दर्शन। कितने लोग भाग्यशाली हैं। अरे अटन राम गिरी बनता पस थला स्नायमीय सम कंद मूल फल सुख समेत संबत दुय साता फल समोही न जनी है जाता। श्री राम जी के जो पर्वत है कामदनाथ, जहाँ प्रभु का निवास है बना हुआ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, ऐसे बीत जाएंगे जाते हुए पता भी नहीं चलेगा। तो यही सुख जो गन लोग सब कहीं कहाँ यस भाग और सहज सुभाय समाज दो राम चरण अनुराग। अब लोग कह रहे हैं कि हम तो इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाज का श्री राम जी के चरणों में सहज स्वभाव ही प्रेम है। प्रेम विधि करत ये विधि सकल मनोरथ करही बचन स प्रेम सुनत मन हरही असिय मातु तेहि समय पठाई दासी देखसु अवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुनि सब सिय सासु आयु जनक राजर निवासु कौशल्या सादर सन्मानी आसन दिए समय समयानी। उनसे यह सुनकर कि सीता तथा सासुएं सब इस समय बैठी हैं, फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास जो रनिवास था उनसे मिलने आ गया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समायोचित आसन दिए। शील स्नेह सकल दोरा द्रवई देख मुनि कुलिस कठोरा पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन महीन कलिखन लगी सब सोचन
सब सिय राम प्रीत किस मूरत, जन करुणा बहु बेश बिशूरत। सिय मातु कह विधि बुध बाकी, जो पय फेन फोर फबिटाकी। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाता। उस समय का जो माहौल था, शरीर पुलकित और शिथिल हो गया है। सबके नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों से, जो पैरों के नाखून हैं, उससे जमीन कुरेदने लगे और सोचने लगी। तभी श्री सीताराम जी के प्रेम की जो मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण किए विशूर रही हैं, मनुष्य दुख कर रही हैं। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, बड़ा धैर्य रख करके, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है। जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर भी विपत्ति डाल रहा है। अरे सुनिय सुधा देखिए गरल, सब कर तो ते कराल, अजात काक उलू कबक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें बड़ी भयंकर है। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है।